एक शाम एक 21 साला दोशीज़ा रात की तारीकी में अपने वालिद के पलंग पर जा लेटी। जब उसका वालिद मकान में दाखिल हुआ तो उसने अपनी बेटी को अपने ही बिस्तर पर महवे इस्तराहत पाया। उसने दरियाफ्त किया, बेटी, तुम्हें क्या आरिज़ा लाहिक है? उसने जवाब दिया कि उसके सर में शदीद टीसें उठ रही हैं और वो खौफजदा भी है। इसी बिना पर वो आज की रात उसके साथ बिसर करना चाहती है। बेटी की इल्तिजा सुनकर बाप ने तसल्ली दी कि कोई बात नहीं बेटा, आराम करो। फिर वो ताम तनावुल करने के लिए बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गया। खाने के बाद उसने कदरे मशरूब भी नोश किया। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर दराज हो गया। इस दास्तान में आगे चलकर कुछ ऐसा रूनुमा होता है कि आपके हवास बाख्ता हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बाप और बेटी ऐसा फेल कैसे अंजाम दे सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस कहानी का आगाज करते हैं। आज की ये सच्ची कहानी पंजाब के एक जिला की है। इसी जिला के एक गांव में इसरार नामी एक शख्स अपने 3 बच्चों के साथ जिंदगी बिसर कर रहा था, जिनमें बड़ी बेटी की उम्र 21 साल, छोटी बेटी की उम्र 15 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 10 साल थी। एक तवील इल्लत के बाद असरार की शरीकी हयात का इंतकाल 2 साल कबल हो चुका था। बीवी के गुजर जाने के बाद घर के हालात यकसर दगरगू हो गए। उसके लिए घर चलाना एक दुश्वार अमर बन गया था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो सब बीवी के इलाज मुआलजे में सरफ हो गई थी। माशी बदहाली रोज बरूज बढ़ती जा रही थी और वो काफी मकरूज भी हो चुका था। बच्चे भी अपनी माँ की याद में मगमूम रहने लगे थे। उनकी देखभाल करने वाला भी कोई न था। एक औरत तो बच्चों के साथ साथ घर को भी बखूबी संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर के हालात देखकर इसरार बिल्कुल दिल शिकस्ता हो जाता है। अगर वो बाहर कमाई करने जाता तो बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती, और अगर वो घर पर रहता तो घर कैसे चलाता। एक दिन उसके जहन में ख्याल आया कि उसे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इसरार ने सोचा कि अगर वो शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वो भी बाहर कमाई करने जा पाएगा। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाई कर सकूंगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सब की हालत हो गई है अब मुझसे देखी नहीं जाती। बाप की इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकल पाता। इसरार बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाई करने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वो लड़की खामोश ही रही। असरार सोचता है कि उसकी बेटी अभी गमज़दा है, फिर किसी और दिन बात करे। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और वो लड़की सोचने लगती है कि जब उसके बाप शादी कर लेंगे और जो सौतीली माँ आ जाएगी तो सौतीली माँ कभी अच्छी नहीं होती। उसने ये सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वो यही सोच रही थी कि अभी उसके बाप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर शादी के बाद वो भी बदल जाएंगे तो सौतीली माँ हमारे ऊपर बहुत ज्यादती करेगी और पापा भी इसी का साथ देंगे। इस दिन वो लड़की रात भर सो न सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वो लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है जो उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। फिर वो लड़की अपनी सहेली को सारी बात बता देती है जो उसके बाप ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी सहेली कहती है कि ये तो बहुत गलत होने वाला है। तुम लोगों के साथ अगर तुम्हारे पापा ने शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वो किस तरह की होती है। तुम्हारे पापा ये शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने जिस्मानी फवायद के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा कर सके। तुम्हारे पापा को जिस्मानी ख्वाहिश बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वो शादी करना चाहते हैं। तुम कभी ये मत सोचना कि वो ये शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक जिस्म चाहिए। वो लड़की अपनी सहेली की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे ये लगता है कि उसके पापा शादी करते ही रहेंगे। फिर उसकी सहेली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। वो लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ ताल्लुक बना सको तो फिर उन्हें शादी की
जरूरत नहीं रहेगी और वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वो लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े मगर वो अपने भाई बहन को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब इस लड़की ने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देनी। कॉलेज से आते आते उसे शाम हो गई थी, क्योंकि वो कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफी देर तक बातें कर रही थी। फिर वो घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपने भाई बहन को खाना खिलाकर उन्हें अपने अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। इसके बाद वो लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है। कुछ देर बाद इस लड़की का बाप आता है। जब वो देखता है कि उसकी बेटी इसी के बिस्तर पर लेटी हुई है तो फिर वो उससे पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़की कहने लगी कि पापा मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, इसीलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वो किचन की तरफ चला जाता है और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। इसके बाद वो अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। एक तरफ वो लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके बाप थे, मगर इन दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। रात के 12 बज चुके थे मगर इस लड़की की आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी। उसके दिमाग में तो उसकी सहेली की बातें और सौतीली माँ की तस्वीरें घूम रही थीं। जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वो लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता अपने पापा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है। नशे के वजह से उसका बाप भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसीलिए वो खुद को रोक न सका। इसके बाद वो दोनों अपने इस रिश्ते को भूलकर कई बार ताल्लुक बना लेते हैं। अगली सुबह जब वो सो कर उठते हैं तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। इसके बाद तो ये सिलसिला आए दिन ही चलने लगा। अब तो वो लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी। जब भी इनका दिल करता तो वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। इसी तरह दिन महीनों में बदलते चले गए और महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन इस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। फिर वो लड़की चेक करवाने के लिए पास के एक क्लिनिक पर जाती है। तब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो 2 माह से हामिला है। इस लड़की के गांव की ही एक औरत उससे क्लिनिक में सफाई सुथराई का काम करवाया करती थी। जब इस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वो औरत पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है। इसरार की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। असरार का अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी सहेली उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल चुका है कि तुम हामिला हो। अपनी सहेली की ये बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो सोच रही थी कि अब तो उसके बाप की बहुत बदनामी हो जाएगी और वो भी किसी को मुन्ना दिखाने के लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लेने चली जाती है तो रात के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं। फुश बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। वो लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वो लड़की रात का खाना बनाने लगती है। भाई बहन और अपने बाप को खाना खिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके बाप की बहुत बदनामी हो रही थी। अब वो सर उठाकर कभी भी नहीं जी पाएगी। यही सब सोचते हुए रात के करीब 1 बज चुका था। वो कदम उठाती है और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वो अपने आप को फिंदे से लटका लेती है और इसी गांव का एक आदमी जंगल की तरफ जाता है तो वहां का मंजर देख कर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो पास जाकर देखता है तो कदम सुन हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की इसी के गांव में रहने वाले इसरार की बेटी थी। फिर वो आदमी इस खबर को पूरे गांव में फैला देता है। ये खबर उस लड़की के बाप को भी बताई जाती है। उस लड़की के बाप और गांव के सभी लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं और उन्हीं में से कोई पुलिस को भी फोन कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौका पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उतारकर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब वो पुलिस तफ्तीश करना शुरू कर देती है तो तफ्तीश के दौरान लोगों ने बताया कि ये लड़की पीठ से थी, इसीलिए उसने खुदकुशी की है। एक आदमी ने तो ये भी बताया कि इस लड़की का अपने ही
बाप के साथ नाजायज रिश्ता था और जो इस लड़की के पेट में बच्चा है वो भी इसी के बाप का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि खुदा ऐसे बाप बेटी किसी को भी न दे। पुलिस फिर इसरार को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की सहेली को भी बुलाया जाता है और डर के मारे वो लड़की सारी बातें बिता देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वो लड़की 2 माह की हामिला थी। अब पुलिस इसरार से तफ्तीश करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही तस्लीम कर लिया कि उसने अपनी ही बेटी के साथ पिछले 5-6 महीनों से नाजायज ताल्लुकात थे। इसके बाद इसरार को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश किया जाता है और उसे 2 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। कहते हैं कि बाप और बेटी को भी ज्यादा देर तक तन्हाई में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दिल में गंदे ख्यालात आ जाते हैं। अगर गंदे ख्यालात ने किसी के दिल में एक बार गहर बना लिया तो फिर उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। फिर वो इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके बायस पाक रिश्ते भी नापाक और शर्मसार हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को आगाह और खबरदार करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।